शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मित्र कैसा हो? सुदामा जैसा। मित्र कैसा हो? कृष्ण जैसा। और एक सच बात बताएं, भागवत के पंचम स्कंद में भी मैंने आपको प्रसंग सुनाया था पुरंजन का। उसका उनका भी एक मित्र है, अभिज्ञात नामक मित्र। वो मित्र कौन है? भगवान। अगर आपको मित्र चाहिए और इस संसार में कोई अगर हमारा सच्चा मित्र हो सकता है तो सिर्फ परमात्मा कृष्ण हो सकता है, और इस दुनिया में कोई मित्र नहीं। परमात्मा कृष्ण की बात कर रहा हूं तो राम जी की भी बात उसी में इन्वॉल्व है, अलग मत समझना, क्योंकि राम जी जैसा मित्र कोई नहीं। जो राम जी का मित्र बने, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए, राजपद देना तुमरो मंत्र शर्माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बाली किसने मारा और राज्य किसको दे दिया? रावण को किसने मारा और राज्य किसको दे दिया? लंका किसको दे दी? ये है मित्रता। मैं ये कह दूं, ये मेरी छोटी बुद्धि का भी काम हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण ने 2 लोक की संपत्ति दी और भगवान श्री राम ने भी 2 लोक के बराबर ही संपत्ति इन दोनों मित्रों को दी। अगर एक लोक की भी संपत्ति समझे तो लंका और ये, तो दोनों मित्रों को भगवान श्री राम ने भी दिया। अभिप्राय, मेरे राम से, मेरे कृष्ण से अच्छा मित्र आपका कोई हो नहीं सकता। मेरे प्यारे हो, अगर आपको मित्र बनाने की जरूरत पड़े तो दुनिया में मित्र ढूंढना मत, सिर्फ दुनिया बनाने वाले को अपना मित्र बना लेना, तेरा बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका मथुरा से सांदीपन गुरु जी उज्जैन नगरी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में आवाज सुनते हैं किसी के रोने की। सारथी को कहते हैं पता करो कौन है। जाकर पता लगाते तो कहते कोई ब्राह्मण बालक है जिसके चरण में कांटा लग गया है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण रथ से उतरे नहीं, रथ से कूद कर भागे। उतरने में और कूदने में क्या फर्क है? उतरेंगे वो जो आराम आराम से, जिन्हें कोई जल्दी नहीं है। कूदेंगे कौन? जिन्हें एक क्षण भी गंवाने की चिंता है, कहीं मेरा एक क्षण भी निकल न जाए, क्योंकि जितनी देर से पहुंचूंगा उतनी देर तक ब्राह्मण बालक दुख पाता रहेगा। भगवान दौड़े और दौड़कर सुदामा के चरण पकड़ लिए और कहा बताओ कौन से चरण में कांटा लगा है, मैं तुम्हारे उस कांटे को निकालना चाहता हूं। सुदामा कहते नहीं, मेरे चरण मत छुओ। आपके श्रृंगार को देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राजा के पुत्र हो, और राजा के पुत्र को यह शोभा नहीं देता कि वो दीनहीन ब्राह्मण के चरण छुए। तो धन्य है मेरे ठाकुर की वाणी। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारी नजर में मैं राजा का पुत्र हूं तो तुम मेरे लिए महाराज हो। जो व्यक्ति ब्राह्मण साधु भक्त का कष्ट देखता है और उस कष्ट को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करता, वो निश्चित तौर पर नरकगामी होता है, निश्चित तौर पर नरकगामी। इसलिए मुझे सेवा करने दो। जिद की, कांटा निकालने की संतों के मुख से सुनने को मिला। संतों का भाव बड़े सुंदर होते हैं मेरे प्यारे। कितना प्यारा भाव है। जब भगवान के हाथ से वो कांटा नहीं निकला तो कई संत ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के चरण से वो कांटा निकाला है, अपने मुंह से।
एक बात जानना चाहूंगा, एक उस रिश्तेदार का नाम बता दो जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाल दे। एक रिश्तेदार का नाम बता दो, एक भी। जितने लोगों को तुम जानते हो तुम्हारे पैर के कांटे को तुम्हारे अपने मुंह से वो निकाल दे, एक का नाम बताओ। है कोई? मिला आज तक? है? कोई नहीं। इस संसार में कांटे निकालने वाले नहीं है माय डियर। सॉरी, माय डियर नहीं कहूंगा, आजकल माय डियर पे बड़ा हल्ला मच रहा, बड़ा हल्ला हो गया, इसलिए माय डियर कैंसिल। इस संसार में मेरे प्यारे हो, हिंदी अनुवाद है उसका, मेरे प्यारे हो, कांटा निकालने वाले नहीं हैं, पग पग पे कांटा चुभोने वाले हैं, पग पग पे कांटा चुभोने वाले। जिसे भी मौका मिलता है, तुम्हारा खुद का हो या गैर, कांटा चुभाए बगैर नहीं मानता। चाहे बाणी से चुभाए, चाहे कर्म से चुभाए, चाहे कुछ छीन के चुभाए, चुभाता है। अगर कोई कांटा नहीं चुभाता है तो वो मेरा कृष्ण है, जो मेरे गोविंद का हो गया। मेरे गोविंद उसके मार्ग में फूल बिछा दे, पुष्प बिछा दे। तुम रोते हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, गलती तुम्हारी, किसी और की नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुमने गलत लोगों को चुना है अपना बनाने के लिए। तुम लोग कहते हो संसार मेरा है, संसार तुम्हारा, इम्पॉसिबल। ये किसी का हुआ नहीं, आगे किसी का होगा नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो संसार हमारा है? असार नाम संसार सार, भगवत नाम शाह। संसार मीन्स जिसमें कोई सार ही नहीं है, जिसमें कोई सार नहीं। सार किसमें? बोले सार भगवत नाम सार, भगवान के नाम में सार है। और उस भगवान के नाम को लेने में हमारी नानी बीमार पड़ जाती है, नाम नहीं निकलता मुंह से। पाप करने में पाप पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, कुछ और कुछ ये वो सब की टेंशन भी रहती है, फिर भी पाप करते हैं। नाम जपने में कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं लगता, इसके बावजूद भी नाम नहीं जपा जाता, मुंह से नाम नहीं निकलता। क्या बोलना पड़ेगा? कितने लोग तो मेरा मुंह देखते रह गए, कितने लोग मेरा मुंह देखते, बोला ही नहीं गया, उनके मुंह से निकला ही नहीं। हम जोर से बोलना पड़ेगा। मौन व्रत है का? सब मिलके बोलेंगे एक बार जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही वो नारा था जिसने हिंदुओं को जागृत कर दिया था। अब पता नहीं किस दिन हिंदू जागृत होंगे। उदारता, करुणा, कृपा का भंडार है द्वारकाधीश। कांटा निकालने पर श्री सुदामा जी कहते, तुमने बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। भगवान द्वारकाधीश कहते, जिस पैर से मैंने तुम्हारे कांटा निकाला उस चरण को मेरे सर पे रख दो, कल्याण हो जाए। उदारता का भंडार देखिए किसको कहते, करुणा का भंडार देखिए किसे कहते, मेरे सर पे रख दो। सुदामा जी गले से लगा लेते, मेरे प्यारे तेरे जैसा और कौन हो सकता है, तेरे जैसा तू ही है, बस तू ही है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरु जी की है। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। बोले चलो मित्र बन जाओ। सुदाम बोले नहीं, हम आपके मित्र। मित्र बन जाओ, ये किसने कहा? किसने कहा? कृष्ण ने। नहीं बनूंगा किसने कहा? आजकल पैसे वाले को देखते ही नीचे वाले कहते हैं, ऊपर वाला का जाट
तुम मेरे लायक नहीं हो। ऊपर वाले को लगता है मेरे से भी जो ऊपर है वो मेरा होना चाहिए। हाँ जी कि ना जी। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, वो दीन बंधु सम हो। बड़ा व्यक्ति हमेशा अपने से बड़े को देखता है, छोटा व्यक्ति अपने से बड़े को देखता है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी छोटे को नहीं देखता। और जो कोई देख लेता है वो भगवान का ही एक अवतार होता है मेरे प्यारे, उन्हीं के बराबर होता है। सुदामा जी को अपना मित्र बना लेते हैं और दोनों मित्र सांदीपन गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने जाते हैं। विद्या अध्ययन करते हैं। एक दिन सुदामा जी को कहते हैं तो वो कहते हैं महाराज जो चैप्टर आपने हमें पढ़ाया था हम भूल गए। गुरु जी ने कहा जाओ जंगल से समिधा बीन कर लाओ, सजा है तुम्हारी। कन्हैया की बारी बाद में आई। हाँ जी अब आप सुनाओ। बोले गुरु जी मैं भी पाठ भूल गया। आप पाठ भूल गए? बोले हाँ जी भूल गए। कितने गजब की बात है। जिसके एक सांस लेने से 4 वेद प्रकट होते हो, जाके सह श्वास वेद 4 ही सो हर पढ़े ये कौतुक भारी। वो पढ़ने आए यही कौतुक है, पर उससे भी बड़ा कौतुक ये है कि वो भूल गए। और भगवान ने स्वयं ने भी कहा 4 वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा। मुझे तो याद है सब कुछ, ब्रह्मा जी को मैंने ही दिया है सब कुछ, पर अभी बोल दूंगा तो मित्रता में। अभी मित्र जिन मित्र दुख हो दुखारी, तिनई बिलोकत पातक वारी। और चले जा भाई। मित्र के साथ अगर आप नहीं जाओगे, मित्र के दुख में दुखी नहीं होगे, तो ये कैसी मित्रता है? मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भी पाठ भूल गया, और इसीलिए जो हमारी विद्या अध्ययन कराने की पद्धति थी, सनातन पद्धति, उसका मुकाबला भूतो न भविष्यति। एक ही विद्यालय में राजा का और भिखारी का, दोनों का बेटा एक ही जगह पर पढ़ ले, ऐसी शुद्ध पवित्र पद्धति सिर्फ भारत में हो सकती, कहीं और नहीं। जिसको हम लोग गुरुकुलम, आजकल थोड़ा होता था गुरुकुल, क्या होता था, क्या कर दिया हमने आजकल, गुरुकुलम। चलो अच्छा है, उसे मॉडर्न मत बनाओ, उसे गुरुकुल ही रहने दो। लेकिन वो भी नहीं आजकल, गुरुकुल भी नहीं आजकल। अब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, सब मिलकर बोलें 2 मिनट। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोले संत समाज की जय। आनंद श्री विभूषि महाराज श्री जी की जय। सभी आचार्य चरणों का स्वागत करती है, सम्मान करती है, और
आप सबसे यही आग्रह और निवेदन भी करती है कि आप एक से एक विद्वान यहाँ पर विराजे हुए हैं और इस दास की वाणी को आप लोग सुन रहे हैं। ये दास के ऊपर आप सबकी बड़ी असीम अनुकंपा है। ये कृपा बनाए रखे आप इस बालक पे, ये कृपा बनाए रखें। एक बार और जोर से बोलेंगे जय राम जी की। जोर से बोलेंगे जय राम जी, जय सीताराम जी की। तो मेरे प्यारो, सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण उनके दुख में उनके साथ खड़े रहने के लिए अपना पाठ भूल जाते हैं और समदा बीनने के लिए चले जाते हैं। सुदामा को बैठाल कर स्वयं समदा बीनने जाते भगवान कि आप यहां बैठो, हम आते हैं। चले गए। सुदामा को भूख लगी। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दिए थे, भूख लगे तो कुछ खा लेना। याद रखिए मेरे भाई बहन, जब भी खाली बैठे रहोगे तभी कोई ना ऊट पटांग काम करोगे, कोई ना कोई। खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलो, किसका होता है? आप कौन है? मानव है, आप कह दो। जरूरी है शैतान ही कहना? खाली दिमाग शैतान का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कभी खाली मत बैठो। जब भी तुम्हें लगे कि मेरे पास कोई काम नहीं, मैं खाली बैठा हूं, तो सीताराम 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 कहिए, जाई विधेरा के राम, जाई विधेरा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधेरा के राम, जाई विधेरा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।